हेलो एवरीवन, बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से साइंस में कंप्लीट करवाने वाली हूं आप लोगों की। डेली आपको ये वीडियो मिलेगी। बिना समय खराब किए हम रक्त के सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिना समय वेस्ट किए। देखिए, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन के साथ उसकी अधिक सुगमता होती है। तो कितनी होती है, 200 गुना तेजी से होती है। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में कौन ले जाता है, कौन ले जाता है, हमारे आरबीसीज ले जाते हैं। कौन? आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम आपका क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रक्त में आरबीसी अगर हमारे बढ़ गए हैं तो हम क्या बोलेंगे उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। अगर हमारे पीएच वैल्यू हमारी रक्त की पूछ ली जाए कि कितनी होती है तो 7.4 होती है। और उसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर होता है। अगर बात की जाए आरएच फैक्टर का नाम एक जाति पर रखा गया है तो कौन सी जाति है आपकी? कौन सी जाति है? बंदर की जाति पर रखा गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे है आपका रुधिर हमारे किन दो भागों में बांटा गया है? तो वो कौन से दो भाग हैं आपके? एक आपका प्लाज्मा होता है और दूसरी आपकी क्या होती है? रुधिर कणिकाएं होती हैं। अगर उसके बाद बात की जाएगी लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आगे बात करेंगे हम एंटीबॉडीज की, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में आपका एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। उसके बाद बात करेंगे हम शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन मतलब कोएगुलेशन हमारी किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं होता है? ठीक है, किसके कारण हमारा क्या नहीं होता? हमारे शरीर के अंदर ब्लड के थक्के नहीं बनते हैं, हमारा रक्त जमता नहीं है। तो किसके कारण? हेपेरिन प्रोटीन के कारण ये पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 55% आपका क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अगर उसके बाद बात करेंगे हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक के रूप में क्या उपस्थित होता है? फेरस आयरन होता है। क्या होता है? फेरस आयरन आपका प्रेजेंट होता है। अनीमिया, अनीमिया आपकी कैसे होती है? आयरन की कमी से होने वाला रोग आपका क्या है? अनीमिया कहलाता है। कितनी ही बार पूछा गया है। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्त करता मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे आपके लोग होते हैं जो सबसे ब्लड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इनमें एंटीजन की मात्रा मौजूद होती है तो ये किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी को नहीं दे सकते हैं अपना ब्लड। आगे देखेंगे 4 रक्त समूह होते हैं हमारे ए बी और ओ। ठीक है, अब इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन है कि जो किसी को भी रक्त अपना दे सकता है? तो वो कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। अब हमें बताना है कि कौन सबसे ले सकता है ब्लड। ठीक है, कौन ले सकता है? ए बी पॉजिटिव वाले भाई सबसे ले सकते हैं। आगे बात करेंगे लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी के निर्माण में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मतलब आरबीसी आपके बनते कहाँ पर है? कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। शरीर के किस भाग में रक्त का निर्माण होता है? अगेन आपका सेम ही क्वेश्चन है। और क्या आंसर होगा इसका? बोन मैरो, अस्थि मज्जा आपका आंसर होगा। रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मतलब रक्त के अंदर कौन सी ऐसी आपकी चीज है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो प्लाज्मा होती है, जो कितनी होती है? 55% होती है। कितनी होती है? 55% होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए एरिथ्रोसाइट्स आपके जो होते हैं और ल्यूकोसाइट्स आपके जो होते हैं। अब इनमें पूछा है कि एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब आपके डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? आपके अस्थि मज्जा में बनते हैं। आगे देखेंगे थ्रोम्बिन प्रोटीन जो आपका मानव शरीर में होता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। उसके बाद हमारा कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर की शर्करा को क्या करता है? बैलेंस करता है, नियंत्रित करता है। कौन सा होता है? हमारा इंसुलिन होता है। कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। अगर रक्त को पतला करना है तो उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? वारफरिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी दवा? वारफरिन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले अगर हमारे बन गए हैं
तो ये हमारे क्या होते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। क्यों हानिकारक हो सकते हैं? क्योंकि ये रक्त के प्रवाह में, मतलब हमारा जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किन्होंने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने हमारे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद बात करेंगे डैश में रक्त ऑक्सीजन परिवहन के लिए, मतलब हमारे ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में परिवहन करता है, इधर उधर ट्रैवल करता है, वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की मदद से पॉसिबल है, ये वाली बात। ठीक है, आगे देखेंगे डैश एक ऐसी स्थिति है जो लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो गया? अगेन आपका आंसर क्या होगा? अनीमिया होगा। क्या आंसर होगा आपका? अनीमिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ए बी रक्त समूह ब्लड ग्रुप में क्या नहीं होती? आपकी एंटीबॉडीज नहीं होती। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था? देखेंगे कि आपकी जो O होते हैं, ठीक है, O नेगेटिव वाले होते हैं, इनमें क्या होती है? आपकी एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है? इनमें एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन इनमें एंटीजन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? एंटीजन्स नहीं होते। और यही कारण है कि O नेगेटिव वाले सर्व आपके क्या होते हैं? सबको क्या करते हैं? ब्लड डोनर होते हैं, सबको ब्लड क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, यही कारण होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन उल्टा था यहाँ पर कि ए बी रक्त समूह में आपकी क्या नहीं होती है? एंटीबॉडीज नहीं होती है, उल्टा होता है ओके। ठीक है, आगे देखेंगे रक्त में श्वेत कणों व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य प्रयोजन क्या है? बताइए। ये हमें संक्रमण से बचाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल ये बात पता होगी। देखिए हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक, अब मानव शरीर के सैनिक अगेन क्या हो गए? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सैनिक हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इन्हें हम बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी क्या होंगी? WBC होंगी। आगे देखिए ल्यूकोपीनिया आपकी कौन सी स्टेज होती है जहां पर हमारे WBC की मात्रा बहुत ही कम हमारे शरीर में हो जाती है? तो हम उस स्टेज को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। अगर हम बात करें लसीका लिम्फ की, ठीक है, लसीका क्या होता है कि जो WBC में एक हल्का साफ तरल पदार्थ बनता है, तो ये किसमें मदद करता है? ये हमें मदद करता है बैक्टीरिया जीवाणुओं जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। आगे बात करेंगे रक्त का जो रंग होता है वो लाल रंग किस वजह से होता है? सभी को पता होगा ये बात कि हीमोग्लोबिन की वजह से ये होता है कि हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। 100 मिलीलीटर, ठीक है, शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले, ठीक है, की मात्रा सामान्य कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, ये आपका क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 20 ml होती है। कितनी होती है? 20 ml होती है। देखिए तो ये सभी आपके क्या थे? आज की क्लास के क्वेश्चंस थे। इतने सारे क्वेश्चंस हमने फटाफट से डिस्कस कर लिए हैं और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर joining or keep learning hard.